तो आज हम जिस मांगा का एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं उसका नाम है द एक्सक्यूटर और ये एक ऑनगोइंग मानवा है। ये आपको काफ़ी अच्छा लगेगा क्योंकि ये एक्शन थ्रिलर और ड्रामा से भरा हुआ है। अपना कैरेक्टर फॉर्म में रहता है और कहता है कि मुझे ये आदेश मिला है कि मैं तुम सबको यहाँ पर मार दूँ। चैप्टर 2 द एक्सक्यूशनर। हम देखते हैं कि सारे कैदी वहीं पर रहते हैं और कहानी वहीं से शुरू होती है। वहाँ पर सारे कैदी कहते हैं कि एक्सक्यूशन यानी कि हमें मारना। तभी एक मोटा व्यक्ति कहता है कि आखिर तुम कहना क्या चाहते हो, यू सन ऑफ अ बिच। तभी वो कहता है कि तुम सबको मरना होगा। मैं यहाँ पर तुम सबको मारने के लिए आया हूँ। मेरे को ये पता है कि तुम सब चाहे कितने भी हो, तुम सब मरने वाले हो। आज तुम पे कोई दया नहीं होगी। तुम चाहे रो या चिल्लाओ, तुम सब मरने वाले हो। हमारे पास इतनी ज़्यादा सेना है कि तुम उसे आसानी से नहीं मार सकते हो। तुम्हें क्या लगता है कि तुम लोगों को आसानी से मार सकते हो? हमने इतने लोगों को मारा है जितना तुम गिन भी नहीं सकते हो। कायता, मैंने 12 लोगों को मारा है और मैं और भी लोगों को मार सकता हूँ, अपनी उंगलियों से गिन सकता हूँ। तुम्हें पता है मैंने 7 लोग को और मारा था और मैंने भी 5 लोगों को मारा है और मैंने तो चाइल्ड अडक्शन और दबदब और साथ ही में मर्डर भी किया है। दबदब का मतलब ज़बरदस्ती है। तो वो कहता है कि तुम्हें किसने बताया कि तुम्हें ये करना चाहिए कि नहीं? तो वो कहता है कि मेरे लॉयर को जल्दी यहाँ पर लाओ, मुझे उससे बात करनी है। समझे? तुम्हारे पास कोई राइट नहीं है हमें मारने के, सब ऐसे ही कह रहे होते हैं। तभी वो कहता है यहाँ पर हम एक अलग बंदे को देखते हैं जो कि ग्रीन बाल में होता है। उसके गाल में एक डिज़ाइन रहता है। वो कहता है कि लगता है ये कि यहाँ का राउडी है। इसका नाम रहता है चोए। ये एक मर्डरर रहता है और 8 लोगों को मार चुका रहता है और साथ ही में ज़बरदस्ती भी की रही होता है। उसने ये सोचा होता है कि यहाँ पर इतने सारे लोग हैं तो क्यों ना डिस्ट्रैक्ट करके मैं यहाँ से निकल लूँ। तभी वो तेज़ी से बढ़ता है और उसके पास आता है ताकि उसे तुरंत मार सके। तभी हम देखते हैं कि तुरंत ही अपना जो प्रिजनर बॉय है यानी गांग्यू उसे एक ही बार में ख़त्म कर देता है, उसके गर्दन को उड़ा देता है और वो कहता है कि मैं तुम्हें एक चॉइस देता हूँ। तुम जल्दी से मुझे उन सब लोगों का पता बताओ जो कि यहाँ पर छुपे हुए हैं, नहीं तो तुम सब का हाल भी बिल्कुल वैसा ही होगा। तुम सब मेरे हाथों ही मरने वाले हो। तो तुम बताओ कि तुम्हें क्या करना है। सब डर गए होते हैं और उसके बाद एक बंदा कहता है जो कि बहुत ज़्यादा बॉडी बिल्डर रहता है, ये इतना आसान नहीं है, ये हमारी चॉइस है कि हम क्या कर सकते हैं। तुम कौन होते हो ये करने वाले? लेकिन वो लंबा नहीं रहता है, वो बोना रहता है। फिर भी वो कहता है कि हम सब तो यहाँ पर मरने ही वाले हैं, तो तुम्हारी बात सुन के भी क्या फ़ायदा, तुम तो हमें मार ही दोगे। और ऐसे भी हमारा क्या फ़ायदा अगर हम तुम्हें बताए या ना बताए, ये कोई बात का सेंस नहीं बताता। अगर तुम्हें अच्छे से नेगोशिएशन करनी है तो मेरी बात सुनो। तो वो कहता है कि मैं अपनी दया दिखाऊंगा, अगर तुम ऐसा करते हो तो मैं तुम्हें कुछ कर सकता हूँ। अगर तुमने मुझे बताया तो मैं तुम्हें कुछ बता सकता हूँ। मैं भी तुम्हें सरेंडर करना होगा या फिर तुम्हें ज़िंदगी या मौत की सज़ा मिलेगी। तो उस कहता है कि मैं अपने डिवाइस को ले तो लूँ। अभी उसके पास हम देखते हैं कि एक पावर आती है और उस पावर से वो अपने मुंह से ब्लास्ट करने वाला रहता है। सभी कहते हैं अटेंशन, हर कोई मेरी बात सुनो। ये जो हीरो है वो इक्वालिटी के पीछे नहीं है, वो हम में से सबको भेदभाव करता है। हम एक साथ या नंबर्स में इसे डील नहीं कर सकते हैं, हमें एकजुट होना पड़ेगा। इन द फैक्ट हम सबको टीम वर्क करना होगा, वरना हम सारे मार जाएंगे। और तुम्हें ये बात तो पता ही होगी कि अगर हम सारे मारे गए तो वो जल्दी से यहाँ पर आएगा। सब लोग खुश होते हैं और हम ये देख सकते हैं कि वो जो लड़का रहता है यानी आदमी, उसके पास मैनिपुलेशन टेक्निक रहती है और वो कहता है कि हम सबको आज़ादी मिलेगी, बस हमें इसे रास्ते से हटाना है उन स्कम बैग को जिन्होंने हमें मारने की कोशिश की। द एक्सक्यूशनर, इस स्टोरी को ली जुहार ने लिखा था और इसके आर्ट डिज़ाइन है पाक जोबीन के द्वारा। चलिए हम अपनी कहानी को आगे बढ़ाते हैं। जितने भी प्रिजनर रहते हैं उन सबको ग्रुप में ज्वाइन किया गया रहता है। ये कह रही होती है वो लड़की, तो वो कहती है कि यहाँ पर 5 लेवल रहता है। 5 लेवल में फ्लोर और ग्राउंड होते हैं। इनमें अलग अलग तरह के प्रिजनर्स हैं और उनके पास अलग अलग तरह की पावर है। तकरीबन 300 किलर्स हैं जो कि यहाँ पर फैले हुए हैं और सबके पास ये अलग पावर है। इसीलिए तुम्हें बच के रहना होगा क्योंकि कोई कभी भी किसी को भी मार सकता है। तुम एक साथ 100 को हैंडल कर सकते हो लेकिन उससे ज़्यादा में तुम्हें हमेशा दिक्कत होगी। इसीलिए
अपनी सोच समझ से आगे जाना। जो सेकंड बेसमेंट होगा उसमें 30 क्रिमिनल्स होंगे जो कि सिटी के लिए पूरा खतरा है, और जो थर्ड फ्लोर होगा उसमें चुनिंदा क्रिमिनल्स होंगे, लेकिन वो जो क्रिमिनल्स हैं वो बहुत ज़्यादा ही खतरनाक है। और जो फोर्थ बेसमेंट होगा उसमें तकरीबन 5 लोग हैं, लेकिन वो 5 लोग ही इंटायर कॉन्टिनेंट के बराबर है। यानी कि हम ये देख सकते हैं कि जितने भी ज़्यादा स्तर बढ़ता है उतने ज़्यादा प्रिजनर्स की संख्या बढ़ती है और उतने ज़्यादा ताकतवर लोग आते हैं। और सबसे ऊंचा में है हवांग, जो कि सबसे ज़्यादा ताकतवर प्रिजनर है और वो पूरी दुनिया के लिए ही खतरा है। ऐसा कहते हुए वो इसे एक और बात बताती है कि मुझे इतना पता है कि तुम्हें लोगों से बदला लेना है, लेकिन एक बात तुम्हें याद रखनी चाहिए कि तुम अपनी सूझबूझ से ध्यान लेना, क्योंकि वहाँ पे तुम जा तो सकते हो लेकिन तुम्हारे पास आने का कोई रास्ता नहीं होगा, इसीलिए तुम्हें जो करना है खुद से करना है। सेकेंड बेसमेंट फ्लोर, वहाँ पर कन्फेस होता है कि तुम्हारे पाप और पुण्य कैसे होंगे। फिफ्थ बेसमेंट फ्लोर, वहाँ पर ऐसे लोग रहते हैं जो कि किसी के द्वारा मैनिपुलेट नहीं होते। हम ये देखते हैं कि सब जगह पर हुआंग जाता है और उन सब से डील करता है कि सब लोग अपना अलाइनमेंट बनाओ, यानी कि अपना सेटअप बनाओ ताकि वो हमें सरपास ना कर पाए। वो फीमेल कहती है लेडी कि वो जितने भी प्रिजनर्स हैं वो सारे लोग यूनाइट हुए हैं और उस मैन के अंदर काम कर रहे हैं, यानी कि हुआंग के अंदर में। ये प्रिजनर जो है वो फर्स्ट फ्लोर का लीडर है, इसीलिए इसका नाम है हिल्सन। और तभी हम देखते हैं कि इस कैरेक्टर का नाम है हिल्सन और इसके पास स्पेशल पावर ये है कि ये कुछ भी बोलेगा तो बंदे उसकी बातें तुरंत मान लेंगे। ये जितने भी क्रिमिनल्स हैं उसने 7 सिविलियंस और 30 क्रिमिनल्स को खुद ही मार दिया था। और वो कहता है तो इसमें बड़ी बात क्या है, अगर उसने 30 को मार दिया तो वो 300 को भी मार सकता है। तो तुम ये क्या कहना चाहती हो कि सेकेंड टेयर जो है उसमें 10 लोग मिनिमम जितने भी क्रिमिनल वो मारेंगे। तभी हम देखते हैं कि वो कहता है केवल 10 लोग हैं जो कि तुम्हें मारने के लिए काफ़ी है। समझे क्या? तुमने देखा एक हीरो लेडी वाज प्रेग्नेंट विथ ट्विंस। हम ये देख सकते हैं और वो घूर रहा होता है। हेलो वार्डन, वो कहता है मैं तुम्हें फोर्स तो नहीं करूँगा, लेकिन मैं ये कहा जानना चाहता हूँ कि तुम प्रिजनर्स के पास क्या ताकत है। तुम मुझे रोक नहीं सकते हो, मैं ये गारंटी देता हूँ। और साथ ही में मैं अपने आप को ज़्यादा समय तक होल्ड करके नहीं रखूँगा। तो वो प्रिजनर हिल्सन कहता है तुम मजाक कर रहे हो यार, तुम यहाँ पर इक्वालिटी को देखो। तुम जितने भी लोग हो हीरो, तुम्हें पता है कि जो जितना अच्छा काम करता है उसके हिसाब से उसको रैंक मिलती है, लेकिन कभी भी तुमने उतना अच्छा स्तर नहीं मिला, जबकि तुम उनसे ज़्यादा ताकतवर थे। फिर भी लोगों ने कभी तुम्हारी इज्जत नहीं की और तुम अपने आप को सेक्रीफाइस करोगे हुआंग को मारने के लिए, जबकि वो सही काम कर रहा है। तुम भी ना, तुम्हें क्या लगता है कि तुम उसके पास पहुंच पाओगे? उसने तुम्हें मारा नहीं था, लेकिन वो तुम्हें तुरंत मार सकता है। अभी भी समय है, तुम यहाँ से चले जाओ। तुम्हारे अब टीममेट्स भी यहाँ पर नहीं हैं और वो भी मर चुके हैं। और उसी के साथ वो दोबारा से उन्हें मैनिपुलेट करता है और सब कहता है यस यस, मेरे अंदर की पावर बढ़ रही है। और वो कहता है हर कोई उस पर हमला करो, उसे मार दो। धीरे धीरे करके जो मेन कैरेक्टर सीओ है वो सबको मारता रहता है और ख़त्म करता है। वो कहता है कि ये क्या चल रहा है। हिल्सन देखता है कि उसके सारे लोग मारे गए हैं और अपना मेन कैरेक्टर गांगियो सीओ एक लास्ट किक मारने वाला होता है और वो किक मारते ही पूरी जो ग्राउंड होते हैं उसके सारे कैदी ऊपर उठ जाते हैं और साथ ही में एक कैदी जो कि अभी भी बैठा हुआ है वो जाग जाता है। हम ये देख सकते हैं कि वो शायद सबसे ताकतवर कैदी होगा जिसके कारण उसे ऐसा ट्रीटमेंट मिला है। और वो कहता है कि क्या ये गांगजू सियो है, और वो चिल्लाता है। और फिर हिल्सन कहता है कि आखिर क्या हो रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आया। और वो एक बड़ा सा पंच तैयार करता है और कहता है मोड। सब लोग कहते हैं कि उसे रोको वरना वो सबको मार देगा। मैंने कहा उसे रोको। वो कहता है एक। सब लोग और सब के सब लोग उसकी जो तरंग होती है उनसे कट के मर जाते हैं। तभी हिल्सन कहता है कि यह सच नहीं हो सकता है, इतनी ताकत कैसे? सबको मारने के बाद, यानी कि पूरे फर्स्ट फ्लोर को मारने के बाद वो कहता है ऑल प्रिजनर्स जितने भी थे ग्राउंड वाले उन सबको मार दिया गया है। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। साथ ही में हम
ये देखते हैं कि वो सोलेट्री में जा रहा होता है, यानी कि उससे आगे के स्तर में। इसी के साथ चैप्टर 2 खत्म होता है। मिलते हैं कोई दूसरे एक्सप्लेनेशन में, तब तक के लिए चैनल को लाइक कर दे, शेयर कर दे और फॉलो कर दे।